बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअल्लिम अल-इंशा जिल्द अव्वल से आज हम तमरीन नंबर 12 हल कर लेते हैं अदर्स और राबिया से। तो चलिए हम सीधे तमरीन की तरफ जाते हैं। तमरीन नंबर 12, तस्निया व जमा में मौसूफ सिफत की मुताबिकत। अब हम पिछले जो तमारीन थे उनमें से हमने एक तो वाहिद की और मुअन्नस की मशक की थी। आज हमने तस्निया और जमा और उसके साथ वो ये मुज़क्कर भी होंगी और मुअन्नस भी होंगी, इनकी मशक कर लें। ये जैसे आप बोर्ड की तरफ देख लीजिएगा, अल-माउ अर्राइकु, अल-माउ अर्राइकु, ये मौसूफ सिफत की तरकीब है। तो इसका तर्जुमा क्या कर लेना, ये हमने पहले ही कहा कि पहले हम सिफत का तर्जुमा कर लेंगे उसके बाद मौसूफ का। यानी इसका पहले अर्राइकु का खुशगवार पानी, क्या होगा इसका तर्जुमा? खुशगवार पानी, खुशगवार पानी। आया समझ में? इसी तरह है अल-हवाउ अन-नक़ीयु। अब पहले तर्जुमा कर लेंगे हम नक़ीयु का, उसके बाद अल-हवा का। तो तर्जुमा क्या होगा? अन-नक़ीयु बोलते हैं साफ, साफ हवा, साफ हवा। आया समझ में? इसी तरह है अल-अनहारु अल-जारिया। तो अब देखिए यहाँ पर एक कायदा हमने पिछले दर्स में सिखाया था आपको कि गैर आकिल की जब जमा हो तो जो सिफत आएगी वो वाहिद मोनस आएगी। ये नहरुन जमा अनहार है, क्या है ये? चूंकि गैर आकिल की जमा है इस वजह से वाहिद मोनस सिफत लाई गई है। और अल जारिया तो भी ला सकते हैं, लेकिन अल जारिया तो उमूमन आता है, जैसे कि आप किताब की तरफ भी देख सकते हो। तो अल अनहार अल जारियतु, इसका तर्जुमा होगा जारी नहरें। इसका अल जारियातु भी लिखा हुआ है, लेकिन हमने फिर यहाँ पर अल जारियतु ही लिखा, तो वो भी लिख सकते हो आप। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? जारी नहरें, जारी नहरें। तो इसी तरह है नजमानी, ये देखिए ये तस्निया है, नजमानी लामिआनी, दो चमकदार सितारे। नजमानी तस्निया है ये, नजमानी लामिआनी, दो चमकदार सितारे। इसका तर्जुमा क्या होगा? दो चमकदार सितारे। अब देख लीजिएगा, दो चमकदार सितारे, इसको आप खुद अपनी तरफ से लिख लीजिएगा, दो चमकदार सितारे। तो ये हो गया। उसके बाद है अल जिबालु अश-शामिखतु, जबलुन जमा जिबाल है, क्या है? जबलुन जमा जिबाल। ये गैर आकिल की जमा है, तो इसकी सिफत क्या लाई गई है? अश-शामिखतु। तो ये तर्जुमा क्या होगा? ऊंचे पहाड़ या बुलंद पहाड़ लिखेंगे हम, ऊंचे या बुलंद, ऊंचे या बुलंद भी लिख सकते हो आप, पहाड़। आया समझ में? इसी तरह है अल मुस्लिमून अस-सादिकून। अल मुस्लिमून ये जमा मुज़क्कर सालिम वाला है, जमा मुज़क्कर सालिम है। अल मुस्लिमून अस-सादिकून, सच्चे मुसलमान, क्या होगा? सच्चे मुसलमान। बहुत आसान है, सच्चे मुसलमान। इसी तरह है रिजालुन सालिहून, रिजालुन सालिहून, ये जमा मुकस्सर है, रजुलुन जमा रिजाल, तो इसकी सिफत क्या आएगी? सालिहून, रजुलुन सालिहून। तो क्या हो गए? नेक आदमी, नेक आदमी या सालिह आदमी। तो अब आप लिख लीजिएगा नेक आदमी। आप यहां पर ये जहन में रख लीजिएगा, ये जो हमने कायदा एक आपको समझाया था कि अगर मौसूफ गैर मरफू हो तो सिफत भी मरफू होगा। तो यहां पर जो मौसूफ है मरफू है, रिजालुन तनवीन है, और जो ये है ये भी मरफू है, लेकिन इसका जो पेश है वो वाव नून की शक्ल में आ गया है। क्या आ गया है? वाव नून की शक्ल में। चूंकि जमा मुज़क्कर सालिम का एराब हालत रफ़ी में वाव नून के साथ आता है, इस वजह से यहां पर भी ये भी मरफू है और ये भी मरफू है, ये भी जमा है, ये भी जमा है, ये भी मुज़क्कर है और ये भी मुज़क्कर है। तो ये आप जहन में रख लीजिएगा कि ये भी मरफू है और ये भी मरफू है। इस वजह से हमने आपको यहाँ पर नोट किया, क्योंकि ये हो सकता है आपको इश्काल हो सकता है कि हमने पढ़ लिया था कि अगर ये तारीफ तनकीर और ये मुज़क्कर मुअन्नस इसी तरह एराब में भी हमने पढ़ लिया मुताबिकत होती है, तो यहाँ पर एराब इस तरीके से है। उसके बाद है देखिए यहाँ पर रिजालुन सालिहून तक हो गया। उसके बाद है वर्दतुन मुफत्तहतुन, वर्दतुन मुफत्तहतुन। पहले हम तर्जुमा कर लेंगे मुफत्तहतुन का, क्या किसका तर्जुमा कर लेंगे? मुफत्तहतुन का। तो इसको लिखेंगे हम एक खिला हुआ गुलाब, क्या होगा? एक खिला हुआ गुलाब। किताब की तरफ देख लीजिएगा आप, एक खिला हुआ गुलाब। अब आप कहोगे कि हमने एक क्यों तर्जुमा किया? इस वजह से चूंकि ये नकरा है, एक खिला हुआ गुलाब। इसी तरह है
तिलमीज़ान मुजतहिदानी, दो मेहनती तालिब इल्म, दो मेहनती तालिब इल्म। आया समझ में। इसी तरह है अल बनातु अस्सालिहातु, नेक लड़कियां, इसका तर्जुमा होगा नेक लड़कियां, अल बनातु अस्सालिहातु। उसके बाद है अक़लामुन समीनतुन, अक़लामुन समीनतुन, गैर आकिल की जमा, देख लीजिएगा, गैर आकिल की जमा है अक़लामुन समीनतुन, तो इसका तर्जुमा होगा कुछ कीमती कलम। अब आप कहोगे कि कुछ हमने इस वजह से किया चूंकि ये जमा के साथ आता है। अगर कलमुन समीनुन होता तो हम लिखते एक कीमती कलम, लेकिन अक़लामुन समीनतुन है यानी जमा गैर आकिल की जमा है, तो सिफत वाहिद मोनस यहाँ पर लाई गई है, तो इसका लिखेंगे हम कुछ कीमती कलम। आया समझ में, कुछ कीमती कलम। उसके बाद है अल मनारतानी अत्तवीलतानी, दो लंबे मीनार, दो चूंकि तस्निया है, दो लंबे मीनार। आया समझ में। इसी तरह अद्दवातु अल ममलुअतु, भरी हुई दवात, भरी हुई दवात, भरी हुई दवात। इसी तरह अल उम्महातु अल मुमिनातु, पहले मुमिनात का मुमिन माए, मुमिन माए। तो ये हो गई ये तमरीन, ये बहुत आसान है। उसके बाद इंशाल्लाह हम तमरीन नंबर जो 13 हो और 14 है उनको हल कर लेते हैं। फिलहाल आज देख लीजिएगा ये हमारी तमरीन नंबर 12 हो गई, तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दर्स में हम ये दो तमरीनें हल कर लेते हैं। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।